तो प्यारे बच्चे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिमूवल टू के बारे में, अरे सॉरी, पॉजिटिव एंड असर्टिव को नेगेटिव में बदलने वाला। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, अर्थात आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब इसमें बाबू सबसे पहले फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो देखो बाबू, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत प्यारे बच्चे व्हाट ए से कर देगा। ठीक है, अथवा इसकी जगह पर प्यारे बच्चे हाउ भी लिख सकता है। बातचीत समझ में आ रही है। अब इसके बाद बाबू आपका एडजेक्टिव दे देगा। ठीक है, इसके बाद एडवर्ब दे देगा। ठीक है, इसके बाद नाउन भी दे देगा। तीनों में से कोई एक या तो अकेले एडजेक्टिव दे दे, ठीक है, ये भी संभव है, या एडजेक्टिव एडवर्ब दे दे, ये भी संभव है, या एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन तीनों को दे दे आगे पीछे करके। बात समझ में आ रही है। तीनों भी देख सकता है, तीनों में से किसी एक को भी दे सकता है। बातचीत समझ आ रही है। अब देखो, अब इसके बाद प्यारे बच्चे आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा और सब्जेक्ट के बाद प्यारे बच्चे आपका वर्ब दे देगा। तो वर्ब व्यापक वर्ड है, इसमें मेन वर्ब भी आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, लिंकिंग वर्ब भी आ सकती है। समझ में आ रहा है ना, कोई भी वर्ब आ सकती है। समझ में आ रहा है प्यारी बच्ची। देखो, अब इसके बाद बाबू यहाँ पर आपका दे देगा संबोधन का चिन्ह। क्या दे देगा, संबोधन का चिन्ह। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। अब इसे हमें किस में बदलना है बाबू, तो असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो अब हमें ये बताओ कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है प्यारे बच्चे, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। बहुत अच्छा। तो देखो, तो अब यहाँ पर बाबू जो सब्जेक्ट है ना, इसको हटा दो, उठा वहां से, इसको यहाँ से लोगे, लेकर इसको असर्टिव सेंटेंस का क्या बना दोगे, सब्जेक्ट बनाओगे। अब यहाँ जो वर्ब होगी, वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख दोगे। ठीक है, आपने सब्जेक्ट को पहले क्यों लिखा, तो आपने इसलिए लिखा क्योंकि बाबू आप एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलने जा रहे हो, और बाबू असर्टिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी के सब्जेक्ट को शुरू में लिख देते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी का सब्जेक्ट ये है, असर्टिव में बदल रहे हो तो असर्टिव में सब्जेक्ट शुरू में लिखोगे, उसके बाद वर्ब आएगी। बातचीत समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या करोगे बाबू कि व्हाट और हाउ को हटाओगे, व्हाट और हाउ को क्या करेंगे, हटाएंगे। अब इसके बदले में जरूरत के मुताबिक, ध्यान से समझिएगा, या तो वेरी लगा लेंगे, ठीक है, या फिर ग्रेट लगा लेंगे, ठीक है बाबू, या फिर स्ट्रेंज भी लगा लोगे। ठीक है, इसके बाद बाबू आप बिग भी लगा लोगे। ठीक है, मतलब इनमें से या इनके अतिरिक्त भी जरूरत के अनुसार किसी ऐसे ही शब्द का प्रयोग आप करोगे। ठीक है, तो जब सेंटेंस आएगा तो प्यारे बच्चे ये कितना, जिसे कहता है कितना सुंदर मौसम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सुंदर मौसम है। बात को समझिए। तो अब वहां उसकी अधिकता को दर्शा रहा है, तो अधिकता को दर्शाने के लिए तो वेरी लगा लो, ग्रेट लगा लो, स्ट्रेंज लगा लो, बिग लगा लो। तो ये जरूरत के अनुसार आपको एक लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ बाबू एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन जो भी रहेगा उसे आप उतार दोगे। तो एडवर्ब हो गया, ठीक है बाबू, इसके बाद एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, इसके बाद नाउन हो गया, इस सबको उतार दोगे। अब यहाँ संबोधन चिन्ह को हटाकर बाबू क्या लगा लोगे, फुल स्टॉप लगाओगे। बातचीत समझ में आई। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप वाले का, या फॉर्मेट हो गया फर्स्ट टाइप वाले का। समझ में आई बाबू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा बाबू। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं प्यारे बच्चे, ठीक, फिर बातचीत को आगे बढ़ा लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो बाबू, हमने लिखा व्हाट ए प्रेटी फ्लावर, व्हाट ए प्रेटी फ्लावर इट इज, ठीक है प्यारे बच्चे, कितना सुंदर फूल यह है। इसका अर्थ होगा कितना सुंदर फूल यह है। बात समझ में आ रही है। अब ये एक्सक्लेमेटरी है, कैसे, देखो बाबू, व्हाट ए की जगह पे व्हाट ए दिया है। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या दिया है प्यारे बच्चे, एडजेक्टिव दिया है। क्या दिया है, एडजेक्टिव। फिर इसके बाद क्या दिया है, नाउन दिया है। देखो ऐसे लिखो, व्हाट ए को जान रहे हो, ये तुम्हारा क्या है प्यारे बच्चे, एडजेक्टिव है। ठीक है, कैसे पता है एडजेक्टिव है, तो फ्लावर नाउन होता है, और नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि एडजेक्टिव ही तो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा ना, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, एडवर्ब प्रोनाउन की विशेषता बताएगा नहीं ना, तो इसलिए एडजेक्टिव हुआ। ये प्यारे बच्चे आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, ये इट क्या हुआ प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट हुआ। इज क्या हुआ प्यारे बच्चे, वर्ब। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
अब इसको हमको बदलना है किसमें, किसमें बदलना है प्यारे बच्चे, तो असर्टिव में। ठीक है, तो असर्टिव में बदलना है तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट पहले लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है, इट, तो हमने इट को यहाँ पे लिख लिया। फिर वर्ब का नंबर आया, वर्ब क्या है, इज को लिख लिया। ठीक है, अब देखो बाबू, अब वाट को हटाओगे तो कह रहा है कि कितना सुंदर फूल यह है, कितना सुंदर फूल यह है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बहुत सुंदर फूल है। तो अब यहाँ बहुत की अंग्रेजी के लिए वाट को हटाओगे तो क्या लगाओगे, वेरी, और आर्टिकल ए को पहले कर दोगे तो हो जाएगा ए वेरी। ठीक है, प्रेटी को बाबू एडजेक्टिव देखो, तो यहाँ पे आर्टिकल ए वगैरह को उतार दिया आपने, अब जरूरत थी तो वेरी लगा लिया, इसके बाद एडजेक्टिव जो होगा उसको लगा दोगे, तो एडजेक्टिव यहाँ क्या है बाबू, प्रेटी है, तो हमने प्रेटी को उतार लिया। ठीक है, अब इसके बाद एडवर्ब तो है नहीं, नाउन का नंबर है, तो नाउन क्या है, फ्लावर, तो यहाँ पर हमने फ्लावर को उतार लिया। ठीक है, अब संबोधन चिन्ह यहाँ है तो इसको हटाकर क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, तो यहाँ हमने क्या लगा लिया, फुल स्टॉप।